सेकंड एडिशन में देखना आप, सेकंड एडिशन की बात हम कर रहे हैं। अब क्या होता है, टोटल पोयम 18 तो रही किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, और अब 5 हो गई किसकी, एस.टी. कॉलरिज की। अब क्या हुआ होगा, एक किसी की जोड़ी गई होगी, एक हटाई गई होगी, तो 19 की अगर 18 रह गई तो एक हटा दी ना, यानी इसमें से क्या किया, इसकी एक पोयम हटा दी, रिमूव, और उस पोयम का नाम था द कन्विक्ट करके हटा दी, है ना। द कन्विक्ट को हटा दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ की कन्विक्ट हटा दी, और इसमें ऐड कौन सी कर दी, एडिड द लव। लव किसकी थी, एस.टी. कॉलरिज की। इसलिए ये थोड़ा सा चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा चेंज हो गया है भाई इसमें, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और थर्ड एडिशन की अगर हम बात करें, तो थर्ड एडिशन में अपेंडिक्स पोइटिक डिक्शन करके जोड़ा गया। थर्ड एडिशन में क्या होता है ना, एडेड, एक तरीके से लास्ट में जो जोड़ते हैं ना उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, और उसका टाइटल था, है ना, द पोइटिक डिक्शन, पोइटिक डिक्शन करके जोड़ दिया, है ना। अब ध्यान रखना, लिरिकल बैलेड की शुरुआत होती है एस.टी. कॉलरिज के वर्क द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर से, और इसको कंप्लीट जो होता है ना, वो होता है वर्ड्सवर्थ के टिंटर्न एबी से, है ना, नहीं सेकंड लाइन शायद, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर से, और खत्म होती है लाइंस रिटन इन अ फ्यू माइल्स, इससे होती है ना। तो जो फर्स्ट एडिशन की बात है ये ना, फर्स्ट पोएम कौन सी है, फर्स्ट पोएम का नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, है ना, ये तो कॉलरिज की है। और लास्ट अगर हम बात करें 23 नंबर की, उसका नाम है लाइंस रिटन, या टिंटर्न एबी लिख लो आप सीधा ही, पूरा लिखने, टिंटर्न एबी, ये वर्ड्सवर्थ की है, ये वर्ड्सवर्थ की है, ये किसकी हो जाएगी, वर्ड्सवर्थ की हो। और कॉलरिज की पोएम कौन कौन सी है वो मैं लिख देता हूं, एक तो ये हो गई, है ना, और एक है द फॉस्टर मदर्स टेल। देखो कॉलरिज की जो पोएम है वो मैं बता देता हूं, एक तो हो गई द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। दूसरी जो है उसका नाम लिखो आप, द फॉस्टर मदर्स टेल, द फॉस्टर मदर्स टेल, ठीक है। थर्ड नंबर की जो है नाइटिंगेल अ कॉन्वर्सेशनल पोएम, NIGLE, नाइटिंगेल, है ना, अ कॉन्वर्सेशनल पोएम, कॉन्वर्सेशनल पोएम। और फोर्थ नंबर की लिखो आप, इसमें, है ना, एंगियोन, है ना। और फिफ्थ नंबर की अगर लिखना चाहें तो द लव। ये 5 पोएम ही है,
4 तो पहले में थी और बाद में 5 हुई जो ये है। और लिरिकल बैलेड के अंदर ही इन्होंने अपनी फेमस जो पोइट्री की डेफिनेशन है ना, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी। को लिखवाता हूं मैं, को लिखवा देता हूं मैं भी आपको, है ना, फिर ये वर्क पूरा हो जाएगा। देखो, वर्ड्स वर्थ, है ना, गेव इज फेमस डेफिनिशन ऑफ पोइट्री इन दिस वर्क। ठीक है, इस वर्क में इन्होंने अपनी फेमस डेफिनेशन दी है, और वो क्या है, ये लिखेंगे द स्पॉन्टेनियस, है ना, ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। लिखो, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, या पावरफुल, पावरफुल लिख लेते हैं, पावरफुल फीलिंग, जो मेन शब्द है वो यूज करें, पावरफुल फीलिंग। फिर इसके बाद कहते हैं इट टेक्स इट्स ओरिजिन, इट टेक्स इट्स ओरिजिन, है ना, इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी, TRAN क्विलिटी, ट्रिंक्विलिटी का मतलब होता है पीस। कहने का मतलब है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अनायास, अचानक, ओवरफ्लो आना, किसका, पावरफुल फीलिंग्स का, पावरफुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का। और ओरिजिन कहां से होता है, इमोशन से, है ना। और वो कहां मिलेंगे भाई, आप शांति में बैठोगे। इसीलिए जितने भी पॉइंट्स है ना, ये कोई नदी के किनारे जाकर, कोई पहाड़ों में जाकर, कोई जंगलों में जाकर जो है मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज दे गेट द स्ट्रॉन्ग इमोशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, और वहां पर शांति होती है, पीस होती है, तो उसी के लिए ये कहा जाता है। तो ये वर्क नंबर सेकेंड, दैट इज द प्रील्यूड। चलो, प्रील्यूड की चर्चा हम करेंगे, है ना। प्रील्यूड जो है 1850 का वर्क है ना, और इनका मैग्नम ओपस भी से माना जाता है, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पॉइंट्स माइंड, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम है ग्रोथ ऑफ अ पॉइंट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ अ पॉइंट्स माइंड। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, लिखा गया है ब्लैंक वर्स में।
मैग्नम ओपस माना जाता है इनका, ये है ना। मैग्नम ओपस, ये इसे कहते हैं मास्टरपीस। ग्रेट वर्क की कैटेगरी में आता है ना। इनके ग्रेट वर्क्स की कैटेगरी में जो है ये आता है। अब देखो, इसके रेफरेंस में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसका जो टाइटल था ना, इनिशियल इनिशियल टाइटल वाज, है ना, का नाम था पोयम टू कॉलरिज, है ना। इनिशियल टाइटल जो था उसका नाम है पोयम टू कॉलरिज। और इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ जो है मैरी हटचिंसन, उसने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया था। के बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, पोयम टू कॉलरिज। और दूसरा पॉइंट लिखो, मैरी हटचिंसन, है ना, gave the title, है ना, द प्रील्यूड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। डेथ के बाद इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया था, प्रील्यूड कर दिया गया था, है ना। इससे पहले तो इसका नाम यही रहा, लेकिन जब डेथ हुई, डेथ के बाद इनकी वाइफ ने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, चलो। इसके 3 एडिशन आए हैं, ठीक है ना। 3 एडिशन जो है इसके आए हुए हैं। देखो, फर्स्ट प्रील्यूड तो आता है 1799 में, है ना। में 3 है, एक तो हो जाएगा फर्स्ट प्रील्यूड, यह है 1799 में। और इसमें केवल 2 ही बुक्स थी। उस समय कितनी बुक्स हुआ करती थी, 2 बुक्स हुआ करती थी। फिर सेकंड जो आता है वो आता है 1805 में। सेकंड प्रील्यूड आता है 1805 में, और इसमें टोटल बुक्स थी कितनी, 13। और थर्ड प्रील्यूड जो आता है वो आता है 1850 में। थर्ड प्रील्यूड जो आता है ना, ये आता है 1850 में, जो प्रेजेंट का है। और उसमें टोटल बुक्स कितनी है, 14 बुक्स है। ठीक है, इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन रहा इसका। ये तीनों लिख लो आप, है ना, तीनों लिख लो एक बार। क्या है कि इसने एक वर्क प्लान किया था, उसका नाम है द रिकल्स। क्या नाम है, दी रिकल्स। रिकल्स को ये पब्लिश नहीं कर पाया था, ये अनफिनिश्ड फिलोसॉफिकल वर्क है ना। क्या है ये, एन अनफिनिश्ड फिलोसॉफिकल वर्क। ठीक है, अच्छा। इसको क्या किया गया, मतलब ये वर्क जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ना। एक में तो क्या हो जाएगा, द प्रील्यूड, है ना। और दूसरे वर्क का नाम था एक्सकर्सन, है ना। क्या था, एक्सकर्सन। ये भी पोयम है,
ये भी एक पोयम है, और ये पोयम है 1814 की, है ना। और ये तो बाद में नाम रखा गया है, तो इसके ऑलरेडी 2 पब्लिकेशन आ ही चुके हैं, 1805 में, 1719 में। ये आपको ध्यान रखना। और इसमें है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किसके बारे में था, रिकल्स किसके बारे में था, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये प्रिल्यूड वर्क हो गया। प्रिल्यूड के ही पार्ट है दोनों, है ना, चाहे वो सॉरी रिकल्स के पार्ट हैं, प्रिल्यूड और एक्सकर्सन। ठीक है, के बाद 3rd नंबर का वर्क देखेंगे हम। 2 वर्क हो गए इनके, एक तो हमने देखा लिरिकल बैलेड, और दूसरा कौन सा हो गया, द रिकल्स हो गया। कौन सा हो गया, द रिकल्स हो गया। 3rd वर्क देखो बाप, 3rd वर्क है लाइन्स रिटन इन फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी, पूरा नाम है ये, है ना, लाइन्स रिटन a few miles above, a few miles above, है ना, इंटर्न है ना, शॉर्ट में इसको टिंटन एबी भी बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम यही है। ठीक है ना, पूरा नाम यही है। इट वॉज रिटन ऑन रिविजिटिंग बैंक ऑफ रिवर, वाई रिवर करके है, द बैंक ऑफ द वाई एक रिवर का नाम है ना, ड्यूरिंग अ टूर, और ये टूर है 1798 का, उसके बारे में जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 4 पे इनका एक वर्क आता पीटर बेल करके, कौन सा है, पीटर बेल करके वर्क है, इसको मेंशन करना। 1819 में पब्लिश होता है, ये भी एक पोयम है, 1819 पब्लिश होता है, और अ नरेटिव पोयम, अ नरेटिव पोयम है ये। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट वर्क देखो नंबर 5 पे, दैट इज द वाइट, हाँ ये अच्छा वर्क है, शायद इसके बारे में तो क्वेश्चन, द वाइट डॉ ऑफ राइलेस्टन, द वाइट डॉ ऑफ राइलेस्टन, है ना, RYLSTONE, द फेट ऑफ नॉर्टन। दूसरा नाम क्या है, द फेट ऑफ नॉर्टन, द फेट ऑफ नॉर्टन, द वाइट डो ऑफ राइलेस्टन और द फेट ऑफ नॉर्टन, है ना। ये जो है नरेटिव पोयम है, ये भी पोयम है। और इसको लिखा गया है, रिटर्न है ये करीब 180708 का। कितने वर्क हो गए, 5 वर्क हो गए। 6 वर्क हम देखते हैं, वर्क नंबर 6 एक बार लिखो, देखो इसे आप, चलो वर्क नंबर 6, ओड की बात करते हैं, और इसमें लिखो पहला वर्क जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इमिटेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी।
imitation of immortality, imitation of immortality, ठीक है। 1807 में ये पब्लिश होती है और 1804 में ये लिखी जाती है, मतलब लिखकर कंप्लीट होती है। रिटर्न अलग है, पब्लिशिंग अलग, ठीक है। इमिटेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड है, ये ओड है भाई, है ना। इसका दूसरा नाम है इमॉर्टैलिटी ओड और ग्रेट ओड। इसका दूसरा नाम क्या भी कहा जाता है? मॉर्टेलिटी ओड, इसका दूसरा नाम है ग्रेट ओड। ग्रेट ओड, है ना, ग्रेट ओड। ये 2 वॉल्यूम्स में आती है ना। कितने वॉल्यूम्स में? 2 वॉल्यूम्स में। पब्लिश्ड कितने वॉल्यूम्स में होती है? 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश्ड होती है। पिंडारी कोड है और कॉलरिज को क्या किया गया है? रिस्पॉन्ड किया गया है ना। नहीं, कॉलरिज ने इसको रिस्पॉन्ड किया था। अभी ये देखो, पिंडारी कोड है। कौन सी ओड है ये? पिंडारिक। पिंडारी कोड है ना। इट वॉज रिस्पॉन्डेड बाय कॉलरिज और कॉलरिज ने वर्क लिखा था डिजेक्शन एंड वुड। डिजेक्शन एंड वुड, इस वर्क से क्या किया हुआ है? रिस्पॉन्ड किया हुआ है। और हैं इसके कुछ एक छोटे छोटे वर्क, वो सारे लिखवा देता हूं मैं आपको। वर्क नंबर 6 देखो, लीच गैदरर। ठीक है ना। चलो देखो, नेक्स्ट वर्क है 6 नंबर का, द लीच गैदरर। द लीच गैदरर, है ना। और इसका सबटाइटल लिख लो आप, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड डिपेंडेंस, ये इसका टाइटल है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सब टाइटल हो जाएगा। लिरिक पोयम है, 1807 में पब्लिश होती है ना। अच्छा, बाद में ये जो टाइटल है ना, ये बाद में इसी को टाइटल मान लिया गया है ना। ये रिवाइज्ड टाइटल भी है। रिवाइज्ड टाइटल भी है ना। अब होता क्या है, लीच गैदरर जो है ना, ये एक लिरिक पोयम है। पूरा लिख लेते हैं हम, लिरिक पोयम है। लिरिक पोयम है, पब्लिश होता है 1807 में पब्लिश होता है। अब होता है 1807 में, ठीक है ना। और ये कैरेक्टर है किसके अंदर? हाँ, रेजोल्यूशन के अंदर। द लीच गैदरर इज अ कैरेक्टर, ठीक है। ये लिख लो आप। तो 6 नंबर का वर्क हो जाएगा लीच गैदरर। क्या हो जाएगा? लीच गैदरर हो जाएगा। लीच गैदरर हो जाएगा। चलो 7 नंबर का वर्क लिख रहे हैं। 7 तो हो गया ना शायद ये। हाँ, ये 7 तो था ना। 7 हो गए। 8th नंबर का वर्क देखेंगे भाई, 8th नंबर का ना। आप तो छोटे छोटे वर्क ही सारे में लिख देता हूँ फटाफट फटाफट। इसके बाद लिखेंगे द वर्ल्ड्स टू मच विद अस।
द वर्ल्ड टू मच विद अस, पोयम है ये। द वर्ल्ड टू मच विद अस, ये भी 1807 का है। लिखा पहले गया लेकिन पब्लिशिंग ही मेजर होता है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, और इसका दूसरा नाम है डैफोडिल, डैफोडिल्स। क्या नाम है? डैफोडिल्स करके नाम है। ये भी 1807 का है ना, 1807 का है। फिर है सॉलिटरी रीपर, ये भी पोयम ही है। सॉलिटरी रीपर 1807 का है। पढ़ी होगी ये पोयम तो, सॉलिटरी रीपर, है ना। फिर है लंदन, एक पोयम है, लंदन करके भी पोयम है, ये भी 1807 का है ना, 1807 का है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये चार तो मतलब एक मतलब सेम पब्लिकेशन हो गया, और कुछ और वर्क है, जैसे ओड टू ड्यूटी है, वो भी 1807 का है। कौन सा है? ओड टू ड्यूटी, ये भी 1807 का है ना, ये भी 1807 का है। अब कुछ एक चीजें हैं वो हम लिखते हैं, देखो। एक आप लिखो पोयम का नाम 13 नंबर पे, है ना, उसका नाम है ओड टू द स्काईलार्क। क्या नाम है? टू द स्काईलार्क। ये है 18, है ना, 25 का पोयम है ये। ये भी क्या है? पोयम है। इसके अलावा 14 नंबर पे देखो आप, इसमें लिख लो आप द डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये बुक है एक, है ना, दी डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, एक बुक है, और इसका डेट मेंशन कर लीजिएगा आप 1793, 1793। रेपेंटेंस, एक बैलेड लिखा हुआ है इन्होंने, रेपेंटेंस, है ना, अ पेस्टोरल बैलेड, पेस्टोरल बैलेड, पेस्टोरल बैलेड जो है ये है इनका 1805 का। और एक इन्होंने प्ले भी लिखा हुआ है, लास्ट वर्क वही देख रहे हैं हम, 16 नंबर का, ठीक है ना। एक प्ले इन्होंने लिखा हुआ है, बॉर्डरर्स, है ना, बॉर्डरर्स, है ना। ये जो है ये क्या है? ओनली प्ले है, 1842 का। वर्स ट्रेजेडी है ये, वर्स ट्रेजेडी है, और एकमात्र प्ले है, ओनली प्ले, ओनली प्ले। ये लिख लो, तो ये वर्ड्सवर्थ हो जाएगा आपका।